हेलो नमस्कार दोस्तों। कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कैलकुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। टाइप फर्स्ट। सबसे पहले लेते हैं कि जी इकाई के अंकों का योग 10 हो, मतलब इकाई का अंक यूनिट डिजिट बोलते हैं। यूनिट डिजिट का योग 10 हो और दहाई और सैकड़ा के अंक समान हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 41 ले लिया और 49। देखो ये है ना, ये इकाई का अंक होता है, इन दोनों का योग 10 हो और जो ये दहाई के अंक है ना, दोनों ये समान हो तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये सीखने वाले हैं सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि दो डिजिट में इन दोनों को गुणा करके दो अंकों में लिखना है। जैसे 9 एकम 9, एक सिंगल डिजिट हुआ तो दो डिजिट करने के लिए इसके पहले शून्य लगा देंगे और फिर आगे क्या करना है, जैसे ये 4 है और ये भी 4 है, समान है दोनों, तो इसको +1 करके 4 + 1 करके गुणा करेंगे। 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 जीरो। यही हमारा आंसर है। सेकंड लेते हैं 63 और 67। 7 और 3 10 हो रहा है और दहाई का अंक समान है। इकाई का अंक का योग 10 और दहाई का अंक समान, तो वही दो अंकों में लिखना है। 7 या 21, ये तो वैसे ही दो डिजिट में है और इसको एक बढ़ा के गुणा करना है। 6 संतु 42 हो गया। नेक्स्ट लेते हैं 99 और 91। दहाई का अंक समान है और इकाई का अंक या योग 10 हो रहा है, तो 9 एकम 9, एक ही डिजिट में हुआ तो एक जीरो हम अपनी ओर से लगा देंगे। इसको एक बढ़ा के गुणा करना है, यानी कि 9 गुणा 10, 10 9 90 हो गया। आगे चलते हैं, जैसे 33 और 37 ले लिया। 7 या 21, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, 3 गुणा 4, 4 3 12, ये हो गया हमारा आंसर। जैसे 25 हो गया, इकाई का अंकों का योग 10 हो रहा है, 5 5 10 और दहाई का अंक समान है, पचम 25, एक बढ़ा के गुणा करना है, 2 गुणा 3 कितना 6 आ गया। जैसे 45 ले लिया, इकाई के अंकों का योग 10 हो रहा है और दहाई के अंक समान है, तो पचम 25, एक +1 करके मल्टीप्लाई करना है, 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा 20, 20 25 आंसर आ गया। अब जैसे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको, जैसे 121 हो गया और 129 हो गया। अब ये देखो इकाई के अंकों का योग कितना हो रहा है, 9 और 1 10 हो रहा है और दहाई के अंक दोनों समान है और ये सैकड़ा के अंक दोनों समान है, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। दो डिजिट में करना है, 9 एकम 9 0 9, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 156, 12 का स्क्वायर 144 से 12 156 हो गया। नेक्स्ट करते हैं 101 और 109। 9 और 1 10 हो रहा है और ये दहाई और सैकड़ा दोनों डिजिट क्या है, समान है, तो 9 एकम 9, दो डिजिट करने के लिए हमारी ओर से जीरो लगा देंगे और 10 गुणा 11 कितना हो जाएगा 110। आगे चलते हैं 167 और 163। 7 या 21, दो डिजिट हो रहा है पहले से ही, ये 6 और ये एक समान है दाई और सैकड़ा का, तो 16 गुणा 17, 16 पे स्क्वायर होता है 256 और 16 272 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखते हैं 50 के आसपास की संख्याओं का गुणा और उनका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब चलते हैं 50 टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड में पढ़ने वाले हैं 50 के आसपास की संख्याओं का गुणा। 50 के आसपास एग्जाम्पल के
हिसाब से समझते हैं हम। जैसे 37 ले लिया हमने, 37 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट में क्या करना है, जितना 50 से कम है ना उसका वर्ग करना है। जैसे ये 13 कम है तो इसका वर्ग करके 2 डिजिट में लिखना है। कितना लिखेंगे, 69, एक हासिल का रख लेंगे। फिर ये 50 से जितना कम है, 13 कम है, तो इसको हम 25 में से घटाएंगे। कितना आ जाएगा, 12। और ये एक हासिल का है ना, ये उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 1369। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं 44, इसका स्क्वायर करना है। 50 से कितना कम है, 6 कम है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 36। 2 डिजिट में है ऑलरेडी। 50 से 6 कम है तो उसको 25 में से घटा देंगे। तो 25 में से 6 घटाए तो कितना आ जाएगा, 19। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं 39, इसका स्क्वायर करना है। तो ये देखो 50 से कितना कम है, 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो हमें सिर्फ 2 डिजिट में लेना है, 2 डिजिट में लेना है और एक कैरी रखना है। अब इस 11 को 25 में से घटाएंगे। 25 में से 11 घटाएंगे तो 14 आ जाएंगे, और जो ये एक कैरी है ना वो उसमें ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1521, 1521 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जैसे 53 का स्क्वायर करना है हमें। अब देखो अगर 50 से कोई भी संख्या कम होती है ना तो उसको 25 में से घटाते हैं। 50 से कम होती है ना तो उसको हम 25 में से भी माइनस करते हैं। और अगर 50 से ज़्यादा होती है तो उसको 25 में हम प्लस करते हैं। ये चीज़ याद रखना। अब देखो 50 से ज़्यादा है कितना, 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, हमें 2 डिजिट में लिखना है, तो 0, 9। और ये 50 से 3 ज़्यादा है तो इसको 25 में जोड़ देंगे। तो 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28, 0, 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं जैसे 57। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर 49। ऑलरेडी 2 डिजिट में आ रहा है तो हमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब 50 से 7 ज़्यादा है, उसको 25 में जोड़ना है। तो 25 और 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 32। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे एग्जाम्पल वो लेते हैं। जैसे 63, इसका स्क्वायर करना है। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। तो हमें 2 डिजिट में लेना है, 69 ले लिया और एक ये हासिल का रख लिया, कैरी का रख लिया, आप जैसे भी बोलते हैं, दाई का। और ये 13 है ना, इसको 25 में ऐड कर देंगे हम, 25 में ऐड कर देंगे। तो 25 13 38 और एक 39। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जैसे अब चलते हैं हम 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा करना। 100 के आसपास मतलब 100 से कम भी होंगी, 100 से ज़्यादा भी होंगी, उनका वर्ग भी करेंगे, उनको आपस में गुणा भी करेंगे। वीडियो को पुश करके और आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे आपको उतारने में दिक्कत ना हो अगर कहीं छूट भी जाता है तो। बने रहिए आप हमारे साथ, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। टाइप लेते हैं हम थर्ड। टाइप थर्ड में लेते हैं हम 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा। 100 के आसपास इनका गुणा और इनका वर्ग ज्ञात करना है हमें। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं 91। 91 का स्क्वायर ज्ञात करना है हमें। अब हमें 100 को बेस मान के चल रहे हैं, याद रखो 100 को बेस मान के चल रहे हैं। तो ये 100 से कितना कम है, फर्स्ट में क्या करना है, 100 से जितना कम हो उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। वो भी कितने, 2 डिजिट में, 2 अंकों में उसका स्क्वायर लिखना है। जैसे ये 9 कम है तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। ऑलरेडी 2 डिजिट में है और ये 9 कम है, उसको इसी में से माइनस करना है हमें। 9 को इसी में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 82। ये हमारा
आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जैसे 98। अब देखो इसका स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट निकाल लेंगे आप 9604। कैसे निकालते हैं? 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 को 2 डिजिट में लिखना है 04, और 2 को इसी के अंदर से माइनस कर दो आप 98 में से, तो कितना हो जाएगा? 96। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जैसे 87 हो गया। 87 का स्क्वायर ज्ञात करना है। 100 से कितना कम है? 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर करना है हमें। 13 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 2 डिजिट में ले लिया 69, इस एक को कैरी रख लिया। अब 87 में से 13 घटा दिया और 1 जोड़ दिया, मतलब 87 में से 12 घटा दिया, तो 7569 ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। 81 का स्क्वायर ये कितना हो गया? 19। 19 कम है कितने से? 100 से, तो 19 का स्क्वायर होता है 361, 361। हमें 2 डिजिट में लेना है कितना? 61। अब ये 19 है ना, इसको इसी के अंदर से घटा दो, और जो ये 3 कैरी बचा ना, इसको जोड़ना है, मतलब इसमें से 16 और घटा दो, तो कितना आ जाएगा? 65। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब चलते हैं आगे। सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 96 इंटू 98। अब देखो इसमें माइनस का 2 है और इसमें माइनस का 4 है। 100 से कितना कम है? 4, और ये कितना कम है? 2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 को और 2 को, और उसको 2 डिजिट में फिर लिखना है। 4 दूनी 8। ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है? माइनस, और प्लस इंटू प्लस क्या रहता है? प्लस। ये बेसिक चीजें आपको याद रहनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 8। इसको 2 डिजिट में लिखना है, तो क्या हो जाएगा? 08। अब देखो अगर 96 लेते हो तो इसके अंदर से ये माइनस का 2 घटाना है। अगर 98 लेते हो तो इसमें से ये चीज, ये माइनस का 4 आपको घटाना है, तो कितना आ जाएगा? 44, 94। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जैसे 85 इंटू 95। अब देखो इसमें कितना है? माइनस का 15 है, और इसमें माइनस का 5 है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 15.75, 75, 2 डिजिट में है। अब चाहे तो इसमें से ये 5 घटाओ या इसमें से ये 15 घटाओ, बात वही है। तो कितना हो जाएगा? 75। ये आपका आंसर हो गया। अब चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 100 से कम का लेते हैं और 100 के ऊपर का लेते हैं। जैसे ये ले लिया 96, और ले लेते हैं 105। देखो ये क्या है? +5, और ये क्या है? -4। अब इस बार देखना आप, ये तो क्या है? प्लस का है, और ये क्या है? माइनस का है। तो 5 चौका 20, एक बार इसको लिखना, माइनस का 20 हो गया। तो इस माइनस को 20 में फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? इसको 100 में से माइनस करना है। 100 में से माइनस करके 2 डिजिट में लिखना है। तो 100 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ गया। अब देखो आगे और क्या करना है। अब आप चाहो तो 96 में +5 ऐड कर दो, या 105 में से -4 घटा दो, तो कितना हो जाएगा? 101। अब क्या करना है? इस 101 में से एक और माइनस करना है हमें, और फिर जो बची संख्या वो लिखनी है। तो कितनी आ जाएगी? 101 में से एक माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया।
नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे 93 इंटू 111। तो ये देखो -100 से कितना कम है, माइनस का 7 कम है, और ये कितना ज़्यादा है, +11 ज़्यादा है। तो इसका गुणा हमें करना है। तो देखो 11 को सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 11 7 77, माइनस का कितना आ गया 77। अब इस माइनस के चिन्ह को शांत करने के लिए हमें इसको 100 में से घटाना है, जैसा इसमें पहले किया था ठीक वैसा ही करना है। तो 100 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23। अब देखो चाहो तो ये 11 इसमें जोड़ दो, और ये चाहो तो ये माइनस का 7 इसमें से घटा दो, तो कितना आ जाएगा 104। और इस 104 में से एक और माइनस करना है और फिर उस संख्या को लिखना है हमें, तो कितना आ जाएगा 103 23। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अभी देखने से काम नहीं चलेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करते जाइए और चैनल को शेयर करते जाइए। अब देखते हैं हम टाइप 4। टाइप 4 में हम देखेंगे 200, 300 और 400 ऐसे कितने भी संख्याओं का हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इनके आसपास की संख्याओं का। तो एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं, जैसे 207 ले लिया, 207 इंटू 203 ले लिया। ये 200 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 7 ज़्यादा है, और ये 200 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 3 ज़्यादा है। ठीक वैसे ही जैसे पहले किया गया, पहले करते आए हैं। पहले उसमें 100 के आसपास में 100 बेस था, 50 वाले में 50 और 25 बेस था, और इसमें क्या है 200 वाले में 200 बेस है। तो वही सेम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 2 डिजिट में लिखना है। तो 7 या 21, फर्स्ट स्टेप में कितना आ गया 21। सेकंड में क्या करना है, अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 200 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 300 आता है तो 3 से करेंगे, 400 वाले में 4 से करेंगे, वो आगे देखेंगे हम। और फिर क्या करना है, जो ये +3 है ना, इस +3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 414 हो गया। और ये 3 दूना 6, ये प्लस का 6 इधर से ऐड करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 414 और 6 420, 420 21। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अब ये लेते हैं 300 वाला लेते हैं। तो कोई भी डिजिट ले दो, जैसे 313 इंटू 304, ये कितना ज़्यादा है, +4 ज़्यादा है 300 से, और ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 13 ज़्यादा है। तो पहले स्टेप में वही करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं, 13 चौक 52, तो ये 52 लिख दिया। अब क्या करते हैं, अभी बताया आपको, यहाँ 2 से किया, ये 300 वाला है, 300 वाले में किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, और इस 4 को भी किससे करना है 3 से, और इसको दोनों को जोड़ देना है। तो 13 3 39, 339 हो गया, और ये 4 थी, ये 12, ये 12 प्लस का ऐड हो गया। 13 3 39, 3 क्या 900 हो गया ना ये 939, 939, तो 951 हो गया। ये कितना हो गया 951, ये हमारा आंसर हो गया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 400 वाला। एक बार थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ मैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लिया 403 इंटू 407 वाला ले लेते हैं। ये देखो, अब ये 4 बेस है ना इसमें, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये तो +3 और ये +7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ही हमें, वो 2 डिजिट में लिखना ही है सबसे पहले। तो 7 दिया कितना जाएगा 21। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 चौक 16, 4 ती 12, 1612 हो जाएगा। अब इस 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना हो जाएगा 28, 28 12 30 40, 1640 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 1640 21।
अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे एक बार मिटा देता हूँ इसको। हाँ, वीडियो को पोस्ट करके और उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 409 इंटू 420, थोड़ा लंबा लेते हैं। तो देखो ये +9 है और ये +20 है, वही 2 डिजिट में करना है हमें। अब इस बार देखो 9 दूनी 18, 180 आ गया। 180 आ गया तो हमें लेना कितने हैं, 2 डिजिट लेनी है। तो 80 तो ले लिया और एक हासिल का हो गया या कैरी का हो गया, जो भी आप मानना चाहो। अब देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 चौक 16, 9 चौक 36, 1636 हो गया। और अब इस 20 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें ऐड करना है, तो 20 चौक 80, तो ये हो गया 8 3 11 16। और ये एक इसमें ऐड किया तो कितना हो गया, 1717 हो गया ना, 1717 80, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो हो गया 100 200 300 400 ऐसे मल्टीप्लाई। जैसे 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 अब देखो हम 1000 के आसपास, 10,000 के आसपास की संख्याओं का भी आपस में गुणा आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप में देखते हैं हम, एक 1000 के आसपास, 1000 के आसपास की संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, 997 ले लिया इंटू 993 ले लिया। अब देखो ये तो वैसे भी हो जाएगा, इकाई दाई वाले से भी। देखो इनका डिजिट, यूनिट डिजिट का योग कितना हो रहा है 10, और ये दाई और सैकड़ा का समान है, तो 100 और 21, इसका तो वैसे भी हो गया। लेकिन हम तो इसको हमारे इस हिसाब से करते हैं, जैसे इसमें कितना है -3 है और इसमें कितना है -7 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इस बार 3 डिजिट में लिखना है। तो 7 या 21, ये कितना हो गया 21। 2 डिजिट है तो हमारी ओर से एक शून्य लगा देंगे, 3 डिजिट हो गई। अब देखो ये -7 चाहे इसमें से घटा दो, चाहे ये -3 इसमें से घटा दो, तो कितना आ जाएगा 990। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 987 और 991। इसमें देखो माइनस का कितना हो गया 13 और इसमें होगा -9। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। 13 नाम है 117, 117 3 डिजिट में आ गया, शून्य लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये 13 चाहे से इसमें से घटाओ और चाहे से ये 9 इसमें से घटाओ, तो कितना आ जाएगा 978। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप 6। टाइप 6 में करते हैं हम 1000 के आसपास का देख लिया। अब देखते हैं 10,000 के आसपास का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं 9996 इंटू 9985। ये देखो 10,000 से कितना कम है -15, और ये कितना कम है -4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले तो, और अब इस बार 4 डिजिट में लिखना है। 15 चौके 60 हो गया, 60 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो हमारी ओर से लगा देंगे। अब सेम वही करना है, इसमें से 15 घटाओ और चाहे से ये 4 इसमें से घटा दो, तो कितना हो जाएगा 9981। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल और एक देख लेते हैं, जैसे 9994। अब इसका स्क्वायर याद करना है, जैसे ये कितना कम है -4,
6 कम है तो इसको माइनस का 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36, 2 डिजिट में लिखना है तो 00 36 हो जाएगा। अब ये 6 इसमें से और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9988, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मल्टीप्लिकेशन करने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट और होता है, वो और बता देता हूँ आपको। अब देखो हमें बेसिक से कैसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक संख्या दी हुई हो, जैसे 6 और 7 सिंगल डिजिट दी हुई है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको 6 × 42। तो इसके लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। जैसे दो डिजिट दी हुई हो, जैसे 65 और 75 दी हुई हो, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस सिंबल का करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक एक छोड़ते जाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। यह हो गया 2 के लिए। तो चलो करते हैं स्टार्ट। 55 25 कैरी 2, 6 × 5 30, 7 मुझे 35, 30 30 60 65, 6 × 5 30 और 7 मुझे 35, 30 30 60 65, 65 और 2 67। सिंगल डिजिट लेना है, एक एक डिजिट देते जाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 42 और ये 6 48। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक एक को छोड़ते जाएंगे और नेक्स्ट लेते जाएंगे। जैसे 3 डिजिट में कोई संख्या आ जाती है, जैसे 415 हुई, इसको 732 से मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करना है, इसमें एक एक बढ़ते जाएंगे और एक एक घटते जाते हैं। जैसे पहले यूनिट डिजिट का लेंगे, फिर 10, फिर 3 का करेंगे, फिर घटते जाएंगे 2 1। ऐसे हम कितनी भी लंबी साइज से संख्या हो उसका गुणा आराम से कर सकते हैं। तो देखो इससे कैसे करते हैं, 5 दूनी 10 कैरी 1। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 2 17 और 1 18 कैरी 1। अब इन तीनों का करेंगे, 7 मुझे 35, 35 और 8 43, 3 46 और 1 47 कैरी 4। अब इसको छोड़ देंगे, तीनों ले लिया ना, अब इसको छोड़ देंगे, अब इन दोनों को लेंगे, 4 3 12, 4 3 12 और 7 19 कैरी 4 23 हासिल की 2। अब इसको छोड़ देंगे, अब इसको लेंगे, 7 चौक 28, 2 30। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह 3 का लेंगे, 4 का लेंगे, 5 का, कितनी भी लंबी संख्या हो। जैसे अगर ये 4 डिजिट ही होती तो कैसे करते, पहले 1 का करते, फिर 2 का करते, फिर 3 का करते, फिर 4 का करते, फिर 3 का करते, फिर 2 का करते और फिर 1 का। ऐसे हम कितनी भी लंबी साइज संख्या हो उसका एक ही लाइन में मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हैं। ये तो हो गई गुणा की बात। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट टाइप में। जैसे 9, 99, 999 और 4 बार 9, इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे 728 को 9 से मल्टीप्लाई, इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई। 9 को मल्टीप्लाई, 9 का फर्क तो सबको आता है, इसे आराम से कर सकते हैं। लेकिन तरीके से कैसे करते हैं हम, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 1, 10 - 1, तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, 10 - 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 728 एक बार 10 से मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 728।
सिंपल ही है। तो इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे हम। 728, 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 2 गया तो 5, और 12 में से 7 गया तो 5, और ये 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसे 728 को 99 से मल्टीप्लाई करना हो, तो अब हम अगर सिंगल डिजिट होते तो कैसे भी कर लेते, ऐसे कर लेते, चाहे 9 से 9 का फाड़ा बोल के कैसे भी कर लेते। लेकिन जब डबल 9 दे दिया तब खाने पर आती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1। 100 माइनस 1 99 ही तो होता है। तो क्या करेंगे, ये इस वे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके एक बार 2 जीरो लगा दो और इसको माइनस कर दो। 728, 99 हो, 999 हो, 419 हो, तो इसका मल्टीप्लाई हमेशा इसी हिसाब से करना है और कोई तरीका आपको नहीं लगाना है। 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 7 गया तो 0, यहाँ पे 2, ये 7। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे इसको 999 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर इसको 999 से मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो हमारे 4-5 मिनट तो वैसे खराब हो जाएंगे। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1। अब ये 1000 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जितनी बिंदु है ना, उसके इतनी बिंदु लगा के और उस संख्या को उसी में से माइनस कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 8 7 2 8, ये 3 जीरो लगा देंगे और इस संख्या को इसी के अंदर से माइनस कर देंगे। 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 2 गया तो 7, और ये 9 में से 7 गया तो 2, और ये 17 में से 8 गया तो 9, और ये 11, ये 1 बच गया ना यहाँ पे, 1, ये 7, ये 8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से 9, 99, 999, 4 बार 9, 5 बार 9, कितनी बार भी आ जाए, हमें इसी हिसाब से करना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप। साइड 6 7 7 टाइप हो गए होंगे। और वैसे अगर एक ही टाइप में 4-5 प्रकार के करवाता हूं तो उसको अलग अलग करेंगे तो उस हिसाब से तो मेरे शायद 20 टाइप हो गए होंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन होता है, जैसे 99 1/7 प्लस 99 2/7 प्लस 99 3/7, ऐसे ऐसे करके प्लस 99 7/7। अब इसका योग कैसे करना है। अब इसको ऐसे सिंपलीफिकेशन करने बैठ के तो हम बैठे रह जाएंगे। तो क्या करना है, देखो 99 7 बार है इसमें, तो क्या करेंगे 99 इंटू 7 प्लस इस 99 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 99 प्लस 1/7 ही तो है ये, और ये क्या है 99 प्लस 2/7। तो 99 को 7 बार लिखने से अच्छा है कि 99 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो और 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 इनको जोड़ देते हैं। जैसे 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7 प्लस 7/7। इसमें आप वो नंबर सिस्टम वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर लंबी संख्या होती है ना तो वो फॉर्मूला लगा के सबसे बेस्ट रहता है। तो इसको जोड़ने के 7 से 13 5 18 4 22 3 25 25 से 3 28, 28 में ये एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम 7 आया तो 28 7, ये तो कितना हो गया 4 हो जाएगा। और इसको देखो 99 7 है तो इसको 100 मान लो, तो इसको ये कितना हो जाएगा 700। 700 में से 7 माइनस कर दो, क्योंकि हमने एक बत्ता लिया ना, एक ज़्यादा लिया है इसमें, तो 700 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 693, और ये प्लस का 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 697। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। जैसे अब हमें जैसे 0 और 1 से मल्टीप्लाई करना हो, कई बार आ जाता है बीच में, तो हमें कितना टाइम लग जाता है, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक और बताता हूँ आपको। सही टाइप 10 हो गया भाई।
देखो जैसे कोई संख्या है 45 इंटू 101, याद रखना यहाँ पे तो कितनी डिजिट होनी चाहिए, 2 डिजिट होनी चाहिए, और इधर जीरो कितनी होनी चाहिए, 1 डिजिट में होना चाहिए। तो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जितनी ये संख्या है ना उसी को 2 बार लिख दो, तो आंसर क्या हो जाएगा 45 45। याद रखना यहाँ पे 2 डिजिट होनी चाहिए, अगर यहाँ पर एक जीरो है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं जैसे 535 इंटू, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 3 संख्या है, तो क्या हो जाएगा, ये रिपीट संख्या हो जाएगी 535 535, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 4 संख्या की संख्या, जैसे कोई 1 2 3 4 संख्या की है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 जीरो हो गई, ये इधर 4 संख्या हो गई, तो इसी को रिपीट कर दो आपस, तो इसका गुणा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। कितना आसान है करना, देखो। अब जैसे देखो 47 इंटू, अब फंस गए ना आप, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ पे संख्या कितनी होनी चाहिए थी 3, लेकिन संख्या कितनी है 2, तो इस संख्या को 3 करने के लिए एक इसके पहले जीरो हम लगा देते हैं, तो कितने हो जाएगी 0 47, वही रिपीट कर दो वापस 0 47, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 47 0 47 आंसर हो गया। जैसे 23 है, 23 इंटू, इस बार थोड़ा लंबा ले लो, इधर 3 डिजिट ले ली, तो इधर कितनी होनी चाहिए थी 4, लेकिन है कितनी 2, तो इसको 4 करने के लिए हम हमारी तरफ से 2 जीरो और लगा देंगे, 4 डिजिट हो गई ना, तो इसको लिख दो 00 23 00 23, तो ये 23 00 23 हमारा क्या हो गया आंसर। संख्या के पहले जीरो का मतलब नहीं होता है, तो ये 23 00 23 हमारा आंसर हो गया। ये तो हो गई सीधी सीधी। अब थोड़ा सा आपको और डीपली सिखाता हूँ मैं। जैसे कोई संख्या है 235, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 100 1। अब ये देखो, अब हमें पता होता अगर इसमें ये नहीं होता 001 नहीं होता तो हम इसको 2 बार रिपीट कर देते। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, 2 बार तो रिपीट करना ही है इसको, 235 235, इसकी वजह से 2 जोड़े आ रहे हैं, इसकी वजह से 2 जोड़े आ रहे हैं, अगर आगे ऐसा ही एक जोड़ा और आ जाता है सेम ऐसा ही, तो उसका हम एक ही जोड़ा लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 235, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 35 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 101 नोट 1 नोट 1, इससे मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखो 3 बार आ गया ना, इधर 2 डिजिट है, इधर 1 है, तो इसको 2 बार लिखना है हमें 35 35, इसकी वजह से ये 2 बार आ गया। अभी हमें पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अगर बाद में रिपीट होता है तो उसकी वजह से एक ही बार वो रिपीट होगा, तो इस जीरो की वजह से एक बार 35 आ जाएगा, फिर इस जीरो की वजह से एक बार और 35 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे, नोट 1 से गुणा हो ही गया, अब चलते हैं हम 11 से मल्टीप्लाई करना कैसे होता है। जैसे कोई संख्या है 11, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 5 4 3 2 1 से। ये कितनी संख्या है, इधर 2 संख्या है, इसमें वो नहीं है। 11 में क्या करना है हमें, पीछे से जोड़ते जाना है, जैसे यहाँ से 1 ले लो, यहाँ से लिखेंगे 1, अब पीछे के 2 को जोड़ दो, कितना हो गया 2 + 1 3, इनको जोड़ते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे, 1 को छोड़ते जाएंगे, फिर इन 2 को ले लो, 2 और 3 कितना हो गया 5, फिर इस 2 को छोड़ दो, इस 4 और 3 को ले लो, कितना हो गया 7, फिर इस 3 को छोड़ दो, 4 और 5 को ले लो, कितना हो गया 9, फिर 4 को छोड़ दो 5 ले लो, ये हो गया हमारा आंसर। आगे ऐसा ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 96 38 34,
देखो 4 ले लो, इन दोनों को जोड़ दो, 4 3 7, फिर इन दोनों को जोड़ो, एक एक पीछे से छोड़ते जाओ और आगे से लेते जाओ, 8 3 11 हासिल की एक। अभी इस एक को आगे वाले में जोड़ेंगे हम, 3 को छोड़ दो, 7 और 8 15 और एक कैरी की 16, कैरी 1, फिर 8 को छोड़ दो, 6 7 13, एक हासिल की 14, एक कैरी, फिर 7 को छोड़ दो, 9 से 15, एक 16, कैरी एक छोड़ दो, 9 और एक 10। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 11 से हो गया। अब चलते हैं, ठीक ऐसे ही 12 से गुणा करना है हमें। 12 से गुणा करना है, जैसे किसी संख्या को 5 4 2 3, इसमें क्या करना है, इसमें तो हम पीछे से जोड़ते जा रहे थे, इसमें इसका थोड़ा सा उल्टा है, इस 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे संख्या को और आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 6। अभी इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये पीछे वाला जोड़ देंगे, कितना हो गया 7। अब एक एक छोड़ते जाएंगे, अब 4 को 2 से किया मल्टीप्लाई, कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 2 10, कैरी 1, 2 को छोड़ दो। अब आगे चलते हैं, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, कैरी 1 15। अब ये 5 आ गया ना, 5, अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो 5 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, 5 और ये कैरी है ना, ये कैरी इसमें जोड़ लेंगे, 5 और 1 6, तो कैरी बची थी ना ये, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार से 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 6 4 5 2, इसे करते हैं, जैसे 3 को 2 से किया, कितना आ गया 6, 5 को 3 से किया, 5 3 15 और 2 17, 7 आ गया। अब देखो 5 3 15 2 17, 7 कैरी 1। अब इसमें से देखो 4 3 12 और 5 17 और 1 18, पीछे से एक एक छोड़ते जाएंगे, फिर 6 3 18, 18 और 4 22, एक कैरी का 23, 3 ले लेंगे, कैरी 2। अब ये 6 बच गया ना लास्ट में, सबको मैं 6 और 2 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह 14 15 16 17 18 कैसे किसी से भी मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा गुणा का हिसाब। अब वीडियो को पोस्ट कर करके फिर से वापस देख लेना, समझ में ना आए तो। अब चलते हैं हम डिविजन भाग कैसे देते हैं, भाजकता के नियम पढ़ते हैं। जैसे 2 का क्या होता है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, मतलब अगर एक यूनिट डिजिट इकाई का अंक सम है तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। कोई भी संख्या ले लो आप, इकाई का अंक 0 होना, इकाई का अंक ये होना चाहिए, जैसे 48 है, 44 है, 46 है, 12 है, तो इसमें देखो यूनिट डिजिट क्या है, 2 6 4 8 10 है, तो इनमें यूनिट डिजिट है ना, यही होनी चाहिए। अब 3 का क्या होता है रूल, संख्या का योग में संख्या के योग में अगर 3 का भाग जाता है, संख्या के योग में अगर 3 से भाग जाता है तो वो संख्या क्या होगी, विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, जैसे 333 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको देंगे कि 3 है, 3 6 3 3 9, 9 में 3 का भाग देंगे, 9 में 3 का भाग देंगे, तो 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगी। अब 4 का रूल क्या होता है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक
कोई भी संख्या ले लो, जैसे 16, 17, 18। अब ये अंतिम दो अंक में अगर इसमें 4 का भाग जाता है ना तो ये संख्या विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब 16, 18 में 4 का भाग नहीं जाता है तो ये संख्या विभाजित 4 से नहीं होगी। जैसे कोई संख्या होती है 16, 20, 30, 36। अब इस लास्ट के 2 डिजिट में हम 4 का भाग देंगे, इस 4 में संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। अब 5 का क्या है, 5 का है इकाई का अंक। इकाई का अंक या तो क्या होगा 0 या फिर क्या होगा 5। तो वही संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 5, 0, 6, 0। अगर ये इकाई का अंक 0 या नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5, 3, 2, 5, 5 है, इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ तो दोस्तों आगे हम देखते हैं 6 का डिविजन रूल। तो 6 के लिए अगर किसी संख्या में 2 और 3 का भाग जाता है ना, 2 और 3 दोनों का भाग जाता है ना, तो वो संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी। और 8 का क्या होता है, 8 का होता है कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में अगर 8 का भाग जाता है ना तो संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या है 8, 7, 6, 5, 4, तो ये जो लास्ट के 3 अंक है ना, अगर इसमें 8 का भाग जाता है ना तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। और अगर इन 3 में 8 का भाग नहीं जाता है तो ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। अगले देखते हैं 9। 9 का क्या होता है कि पूरी संख्याओं का योग होता है ना, संख्याओं का योग। अगर संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित होता है ना तो वो संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या है 5, 4, 6, 8, 9, तो इन संख्याओं का योग है ना, ये इन संख्याओं का योग अगर ये 9 से विभाजित है ना, संख्याओं का योग, तो ये संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। अगर योग 9 से विभाजित नहीं है तो संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। और 10 का क्या है, 10 का क्या है कि इकाई का अंक है ना, किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 है ना तो वो संख्या भी क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। और 11 का क्या है विभाजित रूल, 11 क्या क्या है कि सम और विषम, सम और विषम, सम और विषम संख्याओं का अंतर, सम और विषम संख्याओं का अंतर या तो क्या हो 0 या फिर 11 का गुणज। जैसे 11, 22, 33, 44 ऐसे कितना भी हो, वो उस संख्या का अंतर है ना 11 से विभाजित हो तो संख्या भी 11 से विभाजित होगी। जैसे अंतर का मान 0 होगा तो वो संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। अगर अंतर का मान 11 है तो 11 से विभाजित होगी संख्या, पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या है 6, 7, 3, 2, 1, 5, तो सम संख्या मतलब ये 2 नंबर की जो संख्या होती है ना, ये सम संख्या होगी, यानी कि 2 नंबर की, 4 नंबर की और 6 नंबर की। तो इनका योग है ना, इनके योग से अंतर 0 या 11 का गुणज होगा ना तो संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। बारह का क्या होता है, 3 और 4 से, अगर 3 और 4 से विभाजित है ना तो संख्या क्या होगी, 12 से भी विभाजित होगी। और 15 का क्या है, 3 और 5 से अगर वो संख्या विभाजित है ना, 3 और 5 से विभाजित है ना तो संख्या भी 15 से भी विभाजित होगी। और 16 का विभाजित रूल क्या है कि अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक से बनी संख्या अगर 16 से विभाजित है ना
तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या है 2, 3, 5, 7, 1, 2, ये जो लास्ट के 4 डिजिट है ना, अगर ये 16 से विभाजित है ना तो ये पूरी संख्या है ना, फिर बची दो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। अगर ये 4 डिजिट 16 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या भी 16 से विभाजित नहीं होगी। 18 का क्या है? 18 का 9 और 2, अगर कोई संख्या 9 और 2 से विभाजित है तो वो संख्या भी क्या होगी? 18 से विभाजित होगी। ये तो हो गई हमारे विभाजितता के नियम। अब देखते हैं एक मल्टीपल का और रह गया रूल, वो बता देता हूँ आपको। बहुत सिंपल है। जैसे हमें 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखो, इधर 2 संख्या है, इधर भी 2 संख्या है, तो क्या करेंगे? 1, 2 पहले बढ़ेंगे फिर वापस घटेंगे। 1, 2, 1। अब जैसे 3 संख्या है कोई भी, तो कितनी संख्या है? 3। तो नंबर शुरू से चलेंगे 1, 2, 3। अब घटते हुए चलेंगे 2, 1। यह हो गया हमारा आंसर। जैसे 1111 इंटू यह संख्या है, तो कैसे चलेंगे? 1, 2, 3, 4। अब घटते क्रम में 3, 2, 1। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। जैसे 5 अंकों की संख्या हो गई, तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। अब घटते हुए क्रम में 4, 3, 2, 1। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब अगर ऐसे आ जाए 11 इंटू, इधर तो 2 हो और इधर 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो क्या करना है? 1, 2, 2 संख्या है तो 1, 2। अब ये देखो, ये 2 तो इसमें है, ये 3 एक्स्ट्रा है ना इसमें, तो इस 2 को रिपीट करेंगे हम 3 बार। 2, 2, 2, और फिर वही रूल क्या? 1 आ जाएगा। ऐसे करते जाएंगे हम। जैसे अगर इसमें इधर 1 होता और इधर और होते 2, तो क्या करते? 1, 2, 3। अब देखो 3 1 का इसमें है और 3 1 का तो इसमें भी बराबर हो गया। जो ये 4 एक्स्ट्रा बचे ना, तो ये 4 बार 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2 बार, 3 बार, और ये 4 बार, और फिर डिक्रीज। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। और इसी के साथ आपके मल्टीपल और डिविजिबिलिटी के रूल समाप्त होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और बना के लाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।